स्वामी विवेकानंद भारत के महान महापुरुषों में से एक हैं। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनका नाम विवेक रखा था, जिसे आज हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। स्वामी विवेकानंद अपनी फोटोग्राफी मेमोरी के लिए अधिक जाने जाते हैं। उनमें इतनी एकाग्रता थी कि वो अगर किसी भी पेपर या बुक को एक बार पढ़ लेते तो उसमें से लिखा हुआ एक एक शब्द उन्हें याद रहता। कोई कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन कर ले, वे तुरंत आंसर कर देते। स्वामी विवेकानंद अपनी सरल भाषा, स्वभाव, एकाग्रता और अच्छे विचारों के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक विख्यात थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद से सीखने वाली 10 बातें जिसे हम अपनी लाइफ में अगर धारण कर लें तो किसी भी लक्ष्य को आराम से पा सकते हैं। सबसे पहला, एकाग्र रहना। दोस्तों, अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना पूरा फोकस उस काम पर लगा दो। अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उस काम को करने के लिए समर्पित हो जाओ। दूसरे किसी भी काम पर ध्यान मत दो। इससे आप जो भी काम करोगे उसमें जरूर सफल हो जाओ। दूसरा है खुद पर विश्वास करना। दोस्तों, जब आप खुद पर विश्वास करने लगते हैं तब आप पूरी एनर्जी के साथ काम करते हैं। खुद पर विश्वास करने का मतलब है कि आप उस कार्य के लिए लगनशील हैं और आपको कोई भी उस काम को पूरा करने से नहीं रोक सकता। तीसरा है शुक्रगुजार होना। इस कंपटीशन के समय में हम अपनी उन्हीं चीजों को महत्व देते हैं जो कि पैसे या रुपए से आई हो या कि जिसमें हमारी मेहनत लगी है, जबकि हमें जो चीजें भगवान से प्राकृतिक के रूप में मुफ्त में मिली है हम उसका मूल्य नहीं जानते। स्वामी जी कहते हैं कि ये सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, ये प्राकृतिक की हर एक चीज हमें एनर्जी देती है, इसलिए हमें इनके प्रति थैंक्सफुली रहना चाहिए। चौथा, सोचने का तरीका। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही होते चले जाते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम कितना अच्छा सोचते हैं या कितना बुरा सोचते हैं, कितना छोटा सोचते हैं या कि कितना बड़ा सोचते हैं। हमारे सोचने के तरीके से ही हम मूल्यवान बनते हैं। पांचवा, अनुभव का होना। स्वामी जी कहते हैं आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपका अनुभव ही है, क्योंकि अनुभव से ही हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है और हम नए निर्णय लेने में सफल हो पाते हैं। इसलिए जब भी हम कोई भी काम करें तो ये जान लें कि अगर हम उसमें सफल नहीं भी हो पा रहे हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं, जो कि हमें एक्सपीरियंस के रूप में हमारे साथ रहता है। छठवा है समस्याओं का बने रहना। समस्या हर उस इंसान को आती है जो सही मार्ग पर चलता है। स्वामी जी के अनुसार जब आपके सामने समस्याओं का आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। सातवा है धर्म की परिभाषा। स्वामी जी के आधार पर सबसे बड़ा धर्म अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना है एवं स्वयं पर विश्वास करना। हमें भी अपने जीवन में अपने स्वभाव और मन में ईमानदारी रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ आप कभी गलत नहीं हो सकते। आठवां है कर्म प्रधान होना। कर्म प्रधान होने का मतलब है कि हमें पूरा अपने काम पर ही फोकस करना है। हमें फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा करने पर हम उस काम को पूरा ध्यान से करने लगते हैं और पूरी लगन से उस काम को करने के बाद हम उसमें सफल भी हो पाते हैं। नौवां है अच्छे कार्य का होना। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंक ही रखना चाहिए और पॉजिटिव होकर ही अपने हर कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका किया गया हर कार्य अच्छा हो या बुरा वह भगवान तक जरूर पहुँचता है। 10वां है जिज्ञासा से भरे हुए रहना। दोस्तों, जो भी व्यक्ति जिज्ञासा से भरा हुआ होता है वह अपने जीवन में जरूर कामयाब होता है, क्योंकि वह अपनी नई नई चीजों को नए नए तरीकों से सीखने की कोशिश करता है। अपनी हर एक काम के बाद और भी ज्यादा क्रिएटिव होता चला जाता है और बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।